जो मनु महाराज की। हम चाहते हैं आज तीनों कन्याओं का वर्णन हो जाए ताकि पुत्रों की बात बाद में करता हूं। जो तीसरी कन्या है इनका नाम है प्रसूति। क्या नाम है? प्रसूति। अब ये भी परिचय खोल दूं इनका, ये प्रसूति है कौन अभी समझ जाओगे। ये प्रसूति है शंकर जी की सास जी। अगर साफ शब्दों में कहें तो सती जी की माता जी। ठीक है, सती जी और शंकर जी का प्रसंग तो बड़ा प्रचलित है। सती जी ने जीवन में मानव समाज में वो शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिया है? कि भैया अगर कथा में आए हो तो चाहे 1 घंटा बैठो और चाहे 3 घंटा, लेकिन कथा में आए हो तो पूरा मन कथा में लगाओ। अगर कथा में मन नहीं लगा, कथा के अधिकारी नहीं बने या कहीं अपमान हो गया तो जैसे ही कथा देखो हमारे जीवन का रक्षण करती है। मैंने अभी बता दिया था, कोई इसके समान कोई मित्र नहीं और इसके समान कोई शत्रु नहीं। इसलिए सती मैया ने जीवन में इतना त्याग किया है। क्यों? मानव समाज को शिक्षा देने के लिए। है? रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष नाते नाहि, रस विशेष नाते नाहि, रस विशेष जाति नाहि, विशेष जाति नाहि। भगवान की कथा जितनी बार सुनोगे कुछ न कुछ नया मिलेगा। जितना सुनो ये न कभी सोचो यार पेट भर गया क्या सुनो, है? इसलिए पेट नहीं भरना है, कथा को सुनना है। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुम भज ऋषि पाए, शंभु गए कुम भज ऋषि और संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। रोज श्लोक बोलता हूँ, समझ में नहीं आता चलता है, लेकिन आज चौपाई बोल रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ बोलो, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। क्या? पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार दद्दू वाली बात आ गई। एक बार दद्दू बताया था और एक बार फिर आ गया। और एक बार जहां लगता है मतलब विशेषता। एक बार त्रेता जुग, हाँ? एक बार भगवान भोले बाबा दक्षिण भारत गए तो क्या एक ही बार गए? और गए तो 3 शब्द हैं, कब, क्यों, कैसे। कब गए, क्यों गए, कैसे गए? कोई तो कारण रहा होगा। कारण क्या है? तो कहते हाँ एक कारण बना था। कौन कारण बना? तो फिर बात शुरू कर दिया। कारण यह बना, ये जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत, ये ज्यादातर उत्तर भारत में पाए जाते हैं।
है ना। लेकिन दक्षिण भारत में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम, दक्षिण भारत चित्रकूट जाओगे एक पर्वत पड़ेगा, विंध्याचल, ये तो नाम है। मैं भूलता थोड़ी ना हूं, मैं पूछना चाहता हूं, कथा में सहयोग कराना चाहता हूं। विंध्याचल पर्वत को एक बार इतना अहंकार आ गया, ये तो अहंकार में वशीभूत होकर अपना आकार बढ़ा देता है और इतना विशाल हो गया कि सूर्य भगवान का प्रकाश उत्तर भारत में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे हो, बैठी हो, लेकिन हमारी बात पर गौर से जरा ध्यान देकर जवाब देना। चाहे कोई प्राइवेट नौकर हो, सरकारी नौकर हो, कैसा भी नौकर हो, लेकिन ना ज्यादा तो होली दीपावली में छुट्टी लेता है, बोलो लेता कि नहीं लेता। अब पूरे संसार को प्रकाश देने वाले कौन हैं? सूर्य नारायण। ये भी कह दें कि भैया हमने वैसे तो छुट्टी नहीं लिया, इस साल तो नहीं लिया, लेकिन अगले साल दीपावली आने तो 8 दिन की छुट्टी लूंगा। हाँ, क्या होगा है? तुम दुनिया के जनरेटर रख दो, दुनिया की लाइट बांध दो, क्या इतना उजाला कोई दे सकता है? क्या वो ऊर्जा कोई दे सकता है? और हम लोगों को एक लोटा जल देने में दिक्कत है। बहुत लोग तो हंसते हैं, अरे महाराज क्या वो पा जाते होंगे? हम कहते वो नहीं पाते, पाते या न पाते वो महाराज जाने, नारायण जी जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने आखिर कहा है तो कुछ तो सच्चाई जान के ही कहा है। अगर इसकी शास्त्रों में इसका वर्णन है तो इसका मतलब सत्य है। सत्यम परम धीमहि, और सत्य ही परम धनम है भैया। जब सूर्य नारायण उत्तर भारत में प्रकाश नहीं मिला, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? सूर्य नारायण नहीं आ रहे, अब होगा क्या? तो कहा भाई भारत में देखो गुरु का महत्व ज्यादा है ना। अब गुरु का जब ज्यादा महत्व है तो अब विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं कौन? तो पता लगाया गया कि विंध्याचल पर्वत के गुरु हैं अगस्त मुनि, वही कुंभज ऋषि। तो कहा भारत में गुरु का महत्व ज्यादा है। कितना भी अभिमानी व्यक्ति हो, लेकिन जब गुरु सामने आता है तो एक बार तो झुकना ही पड़ता है। तो गुरु जी अगर चाहेंगे तो ये बात बन जाएगी। आहा, तो कहा गुरु जी हैं कहाँ? तो पता लगा गुरु जी तो काशी जी में भगवान भोले बाबा का नाम जप रहे हैं, वो तो काशी जी में बैठे। लो, तो काशी जी गए और जैसे काशी जी में जाकर के अनुनय विनय किया, संत कृपा। 2 मिनट गा लो, पूरा तो नहीं गाऊंगा, नहीं तो इसी में समय चला जाएगा, ठीक है ना। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी है, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, है उनके नाम की रंगत कभी कभी, ओ है उनके नाम की रंगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। हरि बोल। दौलत को पाके भूलना उनको न चाहिए, दौलत को पाके भूलना उनको न चाहिए, दौलत को पाके भूलना
चाहिए। क्यों? देकर वो छीन लेते हैं, देकर वो छीन लेते हैं दौलत कभी कभी, देकर वो छीन लेते हैं दौलत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी। अरे बोल क्या? बात और कहूंगा, शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए। शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए। शोहरत को पाके भूलना उनको न चाहिए। क्यों? हाँ, पल भर में छीन लेते हैं, पल भर में छीन लेते हैं शोहरत कभी कभी, पल भर में छीन लेते हैं शोहरत कभी कभी। एक लाइन और है बस, बाकी नहीं, लेकिन काम की लाइन। क्या? दुनिया के लिए बहुत सोच लिया, अब जो सोचना है सोच ले परलोक के लिए। जो सोचना है सोच ले परलोक के लिए। जो सोचना है सोच ले परलोक के लिए। क्यों? मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी है, मिलती है जिंदगी में फुर्सत कभी कभी है। क्या बात? फुर्सत कभी कभी मिलती है साधुओं के संगत कभी है, मिलती है साधुओं की संगत कभी। 2 मिनट और दीजिए, मात्र 2 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं भैया। जैसे ही अगस्त मुनि से अनुनय विनय किया, अगस्त मुनि ने पूछा क्या करना, काहे आए हो? महाराज वो आपका चेला है ना? हाँ हाँ, चेला ने क्या किया? कुछ नहीं, वो तो इतना बड़ा हो गया है, इतना विशाल अपने आप को बना लिया है कि सूर्य भगवान का प्रकाश उत्तर भारत में नहीं आ पा रहा है। कृपा करो महाराज, आप तो संत हो। अगस्त मुनि ने कहा देखो, अगर इस लालच में आए हो कि मैं मनाने जाऊंगा तो सोच गलत है, हम नहीं जाएंगे। क्या? क्यों? अरे काशी जैसा धाम जो छोड़ कर जाता है उसे तो कौवे भी हंसते हैं। काशी में जन्म लेने से अर्थात तो मरने से मोक्ष ही मोक्ष है, और बताओ ऐसा काशी धाम हम छोड़ेंगे? फिर तो हम पर कौवे भी हंसेंगे। अब तो रास्ता बंद हो गई। तब तो भगवान भोलेनाथ से अनुनय विनय करने लगे। भोले बाबा, ओ भोले बाबा तुम्हें आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। गाइए सब लोग, ओ भोले बाबा तुम्हें आना होगा, ये डम डम डमरू बजाना होगा। हम लोग बड़ी काशी चलो दूर है, तो छोटी काशी तो सब लोग गए होंगे। छोटी काशी सावन के महीने में हम गोला चले आएंगे, सावन के महीने में हम सावन के महीने में हम गोला चले आएंगे। हम नहीं, सब लोग कहो
सावन के महीने में हम गोला चले आएंगे और रूठोगे बाबा तो हम तुमको मनाएंगे, रूठोगे बाबा तो हम तुमको मनाएंगे। लेकिन इन भक्तों पे दया करना होगा, इन भक्तों पे दया करना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना है, डम डम डमरू बजाना है, डम डम डमरू बजाना होगा। बोले शंकर भगवान की भोले बाबा प्रकट हुए और कहा, हे संत भगवान, भक्तों की बात तो सुनना पड़ेगा, आप जाओ। महाराज कहा, दक्षिण भारत में रहना पड़े तो रह जाना, या फिर आप कब मेरी चिंता न करो, मैं अकेले भी नहीं आऊंगा, आऊंगा लेकिन अकेले भी नहीं आऊंगा। या फिर तसंग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सत जग जननी भवानी, संग सत जग जननी भवानी। अभी इतनी बात, अभी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए बस 1 मिनट और दे दो, बात पूरी कर दूं, फटाफट वहां पहुंचा दूं। क्या कहना है? अब अगस्त मुनि चले, कहां पहुंचे? चित्रकूट। और चित्रकूट पहुंचे, गुरुदेव भगवान को देखा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। अपने अपने गुरु की याद कर लो, बोले गुरुदेव भगवान की। तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा, गुरु शरण आने के बाद, कुछ। देखा गुरुदेव भगवान को तो विंध्याचल पर्वत वहीं से लुढ़क पड़ा। चित्रकूट तक चोटी आ गई, चोटी आ गई। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव लाला, ऐसे ही पड़े रहो। गुरुजी कब तक? दक्षिण भारत जा रहा हूँ, वापस आ जाऊं तो खड़े हो जाना, और ना आ पाऊं तो ऐसे पड़े रहना। अब गुरु का आदेश, ठीक है गुरुदेव भगवान, जाओ। पहुंच गए तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी,
जननी भवानी। अब यहीं से आगे की कल सुनाऊंगा।